आ जाओ भैया, आगे ना जाओ, तिलक लगवाता है। उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। आप बीच में नहीं बैठना ना, ये फिर बात ना बने नहीं कि मेरे आवाज नहीं आने हम आवाज की बात आवाज सही ना है। आवे ना, तेरी दीदी आवाज ना आवे यार। चावल देने बोलता ना लगवा ले खूब, अभी दांत ज्यादा निकल रहे तो उससे थोड़ा सा हो रहा है ना चिड़चिड़ा सा, खूब बढ़िया लगवा हुआ है। सीधा सीधा हाथ बनेगा, अब उसको कर ले। मेरी भी ले लो इसके डाल के बैठी आती है। हाँ मैं भी दिखूँ ना इसमें, हाँ दिख रही तो पूरी दिख रही दिखना चाहिए, अरे फायदा पूरी क्या तो ही बात हुई हो ना मैंने, होगा। हाँ। इतना नहीं दिखता। नमस्ते आ गए राम राम जी। रिता नहीं है ना, थोड़ी देर में ले जाना है, दर्द हो कहीं भी दर्द हो। अब अपना उठ सकते, हमारी वीडियो बन रही है। वीडियो का ज्यादा अरे नहीं, ऐसा कुछ ना है, अरे तो मजाक है भाई, बैठ जाओ की अरे तो मजाक है, ऐसा कुछ ना है। जी जी बेरे चला तो मैं संभाल कर ले, ले आ मेरे तेरी गोदी में यो बेरे चला दे, पड़ा गोदी में। लोटा कर लो अपने अपने आप, साइड करो, सीधा साइड करो, लोटा करो आप, थोड़ा थोड़ा उठा दो इसमें, थोड़ा थोड़ा उठा दो, ये उठा दो थोड़ा सा। बड़ी मुंह दिखाई करवा रही, पूरा ही फाड़ दे ना, थोड़ा सा कर लो वो दिखाई हो इसके अब ये खोल कर रखने पड़े। हाँ अच्छा, रात जब सुने अच्छा। अभी सफेद सर कहेंगे भाई आपसे, हम अब कर दो थोड़ा सा। कर दिया मैंने सब कैसी धाके भी ले लिए। कई जगह तो मैंने बोल दिया चाची अब की बार थोड़ा सा तेज बोलिए। तेज बोलो, हाँ। ठीक है भाई, कति कोशिश करूँगा। एक माइक भी लगते हैं, डाल दिया भाई तुमने सब? वो फिर उसमें एक, बाद में करेंगे ना, फिर उसमें बाद में बोल के तो करना पड़ेगा ना कुछ। हाँ बाद में भी कर दिया करें, और जैसे ही बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल चौथ माता की जय। और तो ठीक है आवाज, अपना स्पीकर तेज कर लियो। हाँ इतना तेज ठीक। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने छन्नी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छन्नी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। जब भाभियां बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरी गस्सी में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी, तो उसने उनके पैर छुए तो नंद ने कहा सीली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेरन है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। उनकी सासू दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उनको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसिर की चौथ आई और बोली कि करवे लो भाइयों की प्यारी, करवे लो, दिन में चांद उगना करवे लो, ज्यादा भूख वाली करवे लो।
तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू सुधारेगी, हाँ। मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरा सुहाग देगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माह की, फागन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, साठ की, सावन की, भादवे की चौथ माता यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विनी की चौथ माता आई और कहा कि वो तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वह तेरा सुहाग देगी, तब उनके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगना करवे ले, ज्यादा भूख वाली करवे ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी थी, तो तुम सुधारोगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नखून में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए हैं, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता को उज्जवल करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया, दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी थी तो दासी ने आकर कहा कि वे देखा कि वे तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई थी। तो बहू बोली कि मेरे तो चौथ माता टूटी है, और यह कहकर सासू के पैर छूने लगी और सारी नगरों में डंडोरा पिटवा दिया कि चौथ माता का व्रत करो, उज्जवल करो, तेरह चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 करना। यह सबको करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, मेरे को भी देना, कहते सुनते सब परिवार को देना। बहुत चौथ माता की जय। बोल गणेश जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ तू धन दौलत मांग ले। और फिर बहू से पूछा तो उसने कहा कि तू पोता मांग ले। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो दोनों अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर कहती है कि मुझे विद्यांक जी कहते हैं कि कुछ मांग। तो बेटा तो कहता है कि मैं धन मांग लूं, और बहू कहती है पोता मांग लूं। तब पड़ोसन बोली कि ना तो तू धन मांग, ना पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो अपनी आंख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहुत खुश हो जाए, ये भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब दूसरी बार गणेश जी आए और बोले कि बढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़ पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी महाराज जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए बुढ़िया माई के, उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोल गणेश जी महाराज की जय। बोल चौथ माता की जय। बोल कार्तिक मैया की जय।